डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंजाई के एक नए जीनस के बारे में पढ़ेंगे, राइजोपस। राइजोपस फंजाई के सब डिवीजन जाइगोमाइकोटिना का मेंबर है। आपके पुराने सिलेबस में जाइगोमाइकोटिना से एक जीनस सिलेबस में था म्यूकर, जिसको हटा करके अब राइजोपस वहाँ सिलेबस में रख दिया गया है। तो आइए देखते हैं राइजोपस फंगस कैसा है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है और इसमें और रिप्रोडक्टिव डिटेल्स क्या है। मैं आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूँ राइजोपस के बारे में। राइजोपस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सब डिवीजन जाइगोमाइकोटिना का मेंबर है। क्लास जाइगोमाइसीड्स, ऑर्डर म्यूकरेल्स, फैमिली म्यूकरेसी और जीनस राइजोपस। राइजोपस को कॉमनली हम लोग ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये साधारणतया बरसात के दिनों में बासी रोटी या डबल रोटी ब्रेड के ऊपर ये उगता हुआ पाया जाता है। और जब ये उगता है तो वहां पर एक ब्लैक कलर का वेलवेटी लेयर सा बन जाता है। इस वजह से इसको हम लोग ब्रेड मोल्ड कहते हैं। इसको वीड ऑफ लेबोरेटरी भी कहा जाता है, क्योंकि अक्सर लेबोरेटरी कल्चर्स में जब हम बैक्टीरिया और फंजाई के लिए कल्चर मीडिया तैयार करते हैं या जब उसका कल्चर करते हैं, तो ये कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया और अदर फंजाई के साथ साथ ये भी राइजोपस ग्रो कर जाता है एज ए कंटामिनेंट। तो इस वजह से इसको वीड ऑफ लेबोरेटरी भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे कॉमन कंटामिनेंट है लेबोरेटरी कल्चर्स में। जनरली ये सैप्रोफिटिक लाइफ साइकिल शो करता है, लेकिन इसकी कुछ स्पीसीज हैं जो कि प्लांट्स के ऊपर पैरासाइट हो जाती हैं और रॉट डिजीज काज करती है। रॉट यानी सड़ना या गल जाना, अंगों का गल जाना, उसको रॉट बोलते हैं। रॉट ऑफ स्वीट पोटैटो, शकरकंद, फ्रूट रॉट ऑफ एप्पल, सेब में रॉट डिजीज, स्ट्रॉबेरी में, टमेटो में ये रॉट डिजीज काज करता है। इसके अलावा डोमेस्टिक एनिमल्स, जो हमारे पालतू जानवर हैं, और ह्यूमन बींग्स में भी म्यूकोमाइकोसिस नाम की ये बीमारी फैलाता है। थैलस स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें राइजोपस का, तो इसका जो यंग माइसीलियम होता है ये वेल ब्रांच्ड होता है। यंग माइसीलियम वाइट, ट्यूबुलर, फिलामेंटस, मल्टीन्यूक्लिएट, सिनोसिटिक इसका माइसीलियम होता है। सिनोसिटिक मतलब मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन। और इसके जितने भी जो हाइफा होते हैं, हाइफा ग्रो करके इसके हाइफा को हम लोग 3 अलग अलग डिस्टिंक्ट जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें कि एक बेसल राइजोइड होता है और स्टोलन होता है, स्पोरेंजियोफोर्स होता है। नीचे इमेज में आप देख सकते हैं, ये नीचे राइजोइडल पार्ट है और ये स्टोलन है, जो कि एक राइजोइड से दूसरे राइजोइड्स को कनेक्ट कर रहा है। और जहां पर ये कनेक्शन होता है राइजोइड्स का स्टोलन से, उसी कनेक्शन पॉइंट से, उसी नोडल रीजन से स्पोरेंजिया निकलते हैं और ये स्पोरेंजियोफोर्स के ऊपर ग्रो करते हैं। तो टिपिकली देखा जाए तो 3 प्रमुख पार्ट हैं, बेसल राइजोइड्स और राइजोइड्स से राइजोइड्स को कनेक्ट करने वाले स्टोलन, और स्टोलन और राइजोइड के कनेक्शन से जहाँ पर ज्वाइंट होता है, जो नोडल रीजन होता है, वहां से निकलने वाले स्पोरेंजियोफोर। ये 3 प्रमुख स्ट्रक्चर होते हैं। म्यूकर के केस में राइजोइड्स एब्सेंट होता है और स्टोलन भी एब्सेंट होता है। म्यूकर में राइजोइड्स और स्टोलन एब्सेंट होते हैं। जो राइजोइड्स होते हैं, दे आर ब्रांच्ड हाइफी एंड दे अराइज फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टोलन। यहाँ पर ये स्टोलन का नोड होता है, वहीं से निकलते हैं। दे पेनिट्रेट टू द सबस्ट्रेटम टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन। ये जिस सबस्ट्रेटम पे ग्रो कर रहे हैं, वहां पर अंदर की ओर पेनिट्रेट करके वहां से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। स्टोलन क्या होता है कि स्टोलन ये हाइफी होते हैं जो सबस्ट्रेटम के ऊपर कुछ डिस्टेंस तक ग्रो करते हैं और फिर नीचे की ओर सबस्ट्रेटम के अंदर बेंड करते हैं और वहां पर जाकर के एक राइजोइड्स बना लेते हैं और फिर वहां से एक नया स्पोरेंजियोफोर जो है डेवलप होता है। जो बेंडिंग पार्ट होता है जो बेंडिंग पार्ट होता है स्टोलन का, वो नोड की तरह फंक्शन करता है और वहां से राइजोइड्स एक टफ यानी गुच्छे के रूप में निकलता है। ठीक, जो स्टोलन के हाइफी होते हैं वो भी अनब्रांच्ड होते हैं, एरियल होते हैं, सबस्ट्रेटम के अंदर नहीं होते, सबस्ट्रेटम के ऊपर ही ग्रो करते हैं। जो
नोडल रीजन से स्पोरेंजियोफोर निकलते हैं। दीज स्पोरेंजियोफोर्स आर इरेक्ट, सीधे खड़े रहते हैं, एरियल, अनब्रांच्ड एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट, यानी ऊपर, अपसाइड, इनटू द एयर ये ग्रो करते हैं। और ये स्पोरेंजियोफोर्स भी टफ्ट में ग्रो करते हैं, गुच्छे में ग्रो करते हैं। और ये जो है रिप्रोडक्टिव फंक्शन अपना प्ले करते हैं, और हर एक स्पोरेंजियोफोर के टर्मिनल एंड पर एक स्पोरेंजियम पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम लोग देखें तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोरेंजियोफोर के द्वारा ही होता है, रेयरली क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा होता है। अब हम आएंगे स्पोरेंजियम और स्पोरेंजियोफोर के स्ट्रक्चर्स में। तो जो स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है ये जनरली स्पोरेंजियोफोर के टिप पर एक स्मॉल स्वेलिंग, छोटी सी उभार स्पोरेंजियोफोर के ऊपर हमें दिखाई देती है, और जो ये उभार होता है स्पोरेंजियोफोर के ऊपर, जिससे कि स्पोरेंजियम का निर्माण होता है, एक नॉब लाइक वेजाइकल हमें दिखाई देती है, घुंडी नुमा एक वेजाइकल यानी थैली की तरह एक संरचना दिखाई देती है। और ये जो वेजाइकल है, थैली, धीरे 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 ग्रो करने लगती है। इस थैली में जो फंजाई का साइटोप्लाज्म और ढेर सारे न्यूक्लियाई उस वेजाइकल के अंदर प्रवेश करते हैं, और जैसे ही इसमें अंदर न्यूक्लियाई, ढेर सारे न्यूक्लियाई और प्रोटोप्लाज्म उसका फंगस का प्रवेश करता है, तो वैसे वैसे इसका आकार बढ़ने लगता है वेजाइकल का। फिर ये दो रीजन में डिफरेंशिएट हो जाती है, विभक्त हो जाती है। आउटर स्पोरेंजिफोरस जोन, जिसमें कि ढेर सारे न्यूक्लियाई होते हैं, और इनर वैक्यूलेटेड जोन, जिसके अंदर बहुत कम न्यूक्लियाई होते हैं। तो जो आउटर, जो वेजाइकल का आउटर स्पोरेंजिफेरस जोन है, जिसमें ढेर सारे न्यूक्लियाई होते हैं, है ना, वो जो है रियल स्पोरेंजियम के रूप में डेवलप होता है। और जो इनर वैक्यूलेटेड रीजन है, जिसमें कि बहुत ही कम न्यूक्लियाई होते हैं, वो कॉलुमेला के रूप में डेवलप हो जाता है। यानी आउटर रियल स्पोरेंजियम, जिसमें कि स्पोर्स का निर्माण होता है, और इनर स्टेराइल रीजन कॉलुमेला के रूप में ये विकसित होता है। और ये जो दोनों जोन होते हैं, ये एक दूसरे से एक वॉल फॉर्मेशन के द्वारा, एक सेप्टम के द्वारा या वॉल के द्वारा सेपरेट होते हैं। जो आउटर या पेरिफेरल स्पोरेंजिफेरस जोन है, उसमें क्लीवेज होता है, यानी उसके प्रोटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और हर एक क्लीवेज के बाद एक मल्टी न्यूक्लिएट रीजन बन जाता है। और ये जो सेगमेंट्स हैं ये वॉल सिक्रीट करते हैं अपने चारों ओर, और ये क्या करते हैं कि ये यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएट ग्लोबोज ओवल नॉन मोटाइल स्पोर्स का निर्माण करते हैं। जो मल्टी न्यूक्लिएट रीजन है वो ग्लोबोज या ओवल मल्टी न्यूक्लिएट एप्लानोस्पोर्स या नॉन मोटाइल स्पोर्स का निर्माण करते हैं। आप यहाँ देखेंगे ये वेजिटेटिव हाइफी है, वेजिटेटिव हाइफी से ये स्पोरेंजियोफोर्स डेवलप कर रहे हैं। ये जो स्पोरेंजियोफोर है, वेजाइकल लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर ढेर सारे न्यूक्लियाई प्रवेश करते हैं। फिर जब आगे ग्रोथ होता है तो इसी वेजाइकल के अंदर दो जोन बन जाते हैं, आउटर स्पोरेंजिफेरस जोन और इनर कॉलुमेलेट वैक्यूलेटेड जोन। तो जो आउटर स्पोरेंजिफेरस जोन है, इसमें ढेर सारे न्यूक्लियाई होते हैं, और जो इनर वैक्यूलेटेड कॉलुमेला जोन होता है, इसमें न्यूक्लियाई बहुत कम होते हैं। आउटर रीजन जो है ये सेपरेट होता है, धीरे धीरे कई डिविजन्स में डिवाइड हो जाता है, और हर एक डिवीजन, हर एक सेप्टा अपने एक मल्टी न्यूक्लिएट सेल का निर्माण करता है, और ये जो मल्टी न्यूक्लिएट सेल होते हैं वो स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखिए, तो इसमें जो स्पोर्स बनते हैं राइजोपस में, वो मल्टी न्यूक्लिएट स्पोर्स होते हैं, यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएट स्पोर्स होते हैं। इसको कैप्लानोस्पोर्स या सिंपल स्पोर्स भी कहते हैं। डेहिसेंस ऑफ द स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम का प्रस्फुटन कैसा होता है? जब स्पोरेंजियम मैच्योर होते हैं तो जो वॉल होता है स्पोरेंजियम का, ये ड्राई हो जाता है, आउटर वॉल ड्राई हो जाती है, सूख जाता है। कॉलुमेला जो है, अंदर का जो स्टेराइल रीजन है कॉलुमेला, कोलैप्स कर जाता है, सिकुड़ जाता है, पिचक जाता है। इस तरीके से कोलैप्स करता है कि ये एक इन्वर्टेड कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उल्टा कप की तरह संरचना बनाता है। साथ ही साथ इसी के सिकुड़ने की वजह से जो स्पोरेंजियल वॉल होती है, तो सबसे पहले कॉलुमेला श्रिंक कर जाएगा अंदर की तरफ, तो जो आउटर वॉल होती है उसमें प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर की वजह से आउटर वॉल ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और जो ड्राई स्पोर्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं हवा के झोंके के साथ। तो ये जो स्पोर्स होते हैं इमीडिएटली एक जर्म ट्यूब का निर्माण करके तुरंत ग्रो करते हैं, अगर ये सूटेबल सब्सट्रेटम पे ग्रो करते हैं। ये देखिए
इसके ये ओवल या ग्लोबोस स्पोर्स हैं। जैसे ही कॉलुमेला कोलैप्स करती है अंदर की तरफ, आउटर वॉल टूट जाती है और ये स्पोर्स हवा के साथ आसपास जगहों पर बिखर जाते हैं। जैसे बिखरते हैं वे तुरंत जो है ये स्पोर्स जर्म ट्यूब का निर्माण करते हैं और ये जर्म ट्यूब से हाइफा से पूरा माइसीलियम का निर्माण हो जाता है इसके अंतर्गत। फॉर्मेशन ऑफ द क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर्स का जो फॉर्मेशन होता है इट्स रेयर इन राइजोपस। ये सामान्य घटना नहीं है, बहुत ही रेयर कंडीशन में जो है क्लेमाइडोस्पोर्स का निर्माण होता है और जनरली इट इज फाउंड इन ओल्ड माइसीलियम। जब माइसीलियम पुराना हो जाता है तो जो ओल्ड माइसीलियम के हाइफा हैं वही जो है क्लेमाइडोस्पोर्स का निर्माण करते हैं। जब क्लेमाइडोस्पोर्स का निर्माण होता है तो उस दौरान जो मेच्योर माइसीलियम है ये सेप्टेट हो जाता है। जनरली क्या है कि इसका माइसीलियम एसेप्टेट रहता है, लेकिन क्लेमाइडोस्पोर्स के निर्माण के दौरान इसका माइसीलियम सेप्टेट हो जाता है, यानी मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स में डिवाइड हो जाता है। सम इंटरकैलरी सेल्स एक्यूमुलेट रिजर्व फूड। और ये जो सेप्टेट सेल्स होती हैं, बीच की जो सेप्टेट सेल्स होती हैं, टर्मिनल नहीं बल्कि इंटरकैलरी बीच वाली सेल्स, ये काफी मात्रा में रिजर्व फूड इकट्ठा करती हैं और अपने चारों ओर थिक सेल वॉल बना लेती हैं और क्लेमाइडोस्पोर्स में कन्वर्ट होती हैं। ये क्लेमाइडोस्पोर्स काफी रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, इनके ऊपर हार्श क्लाइमेट का असर नहीं होता है, बहुत ही ड्राई कंडीशन ये झेल सकती हैं, कोल्ड कंडीशन ये बियर कर सकती है और इनका प्रोटोप्लाज्म अंदर सर्वाइव करता रहता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये क्लेमाइडोस्पोर्स जर्मिनेट करके एक नया माइसीलियम फंजाई का राइजोपस का तैयार करते हैं। इस तरीके से दो प्रमुख माध्यम है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। मोस्ट कॉमन मेथड है बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियोफोर्स, स्पोरेंजिया एंड स्पोर्स, और दूसरा इंपॉर्टेंट मेथड है बाय द फॉर्मेशन ऑफ क्लेमाइडोस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने आपको म्यूकर पढ़ाया था, उसमें काफी डिटेल में बताया था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड सेम है, जिसमें दो अलग अलग स्ट्रेन्स के माइसीलिया यानी प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन के जो माइसीलिया एक दूसरे के पास आते हैं तो उसमें जो है जाइगोस्पोरेंजियम और जाइगोस्पोर्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो वैसा ही मेथड, ये सेम मेथड जो है म्यूकर का जैसा रिप्रोडक्शन में पाया जाता है वैसा ही मेथड हमें राइजोपस में देखने को मिलता है। इसमें कोई अंतर नहीं, सेम प्रोसीजर है, बस ये है कि जीनस का नाम अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये म्यूकर आपका ये कंप्लीट हो रहा है। ये इसका लाइफ साइकिल है म्यूकर का, जो कि हमने आप लोगों को बता दिया कैसे रिप्रोडक्शन होता है। इसमें हेटेरोथैलिज्म पाया जाता है। जाइगोमाइकोटिना के जितने मेंबर्स होते हैं अधिकतर मेंबर्स जो हेटेरोथैलिज्म शो करते हैं, जिसमें कि दो अपोजिट स्ट्रेन के माइसीलियम जब एक दूसरे के पास आते हैं तो प्रोगैमेटेंजिया और गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन के द्वारा जाइगोस्पोर का निर्माण बनता है।